बात का नारा मौलाना हशरत मोहानी ने दिया है। गा करके हम लोग अपना बचपन में स्कूल में पढ़ाई किए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उस गाने को अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है। ये इस देश की संस्कृति है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान हमारा धर्म हो सकता है, ये धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी एक पहचान है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है। आज इस पहचान को बार बार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म खतरे में नहीं है, इन राजनेताओं की कुर्सी खतरे में है, इनका ईमान। हमको ये पूरी की पूरी राजनीति समझनी पड़ेगी कि 19 लाख में से 15 लाख जब गैर मुसलमानों का नाम एनआरसी से बाहर हुआ, तो इनका जो गुर्गा सब घूमता है ना, जो पत्थर फेंकता है हमारे गाड़ी पर, वो फोन किया बॉस खेले गड़बड़ा गया है। 19 लाख में से 15 लाख आप हिंदुओं का नाम कटवा दीजिएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे? ये चुनाव इसी नाम पे जीतते हैं। चुनाव जीतेंगे कैसे? तो टकला खुजला करके बोला गया ऐसा करते हैं, नया कानून लेकर के आते हैं और वो कानून के बारे में पार्लियामेंट में कुछ और बोलेंगे, मीडिया में कुछ और बोलेंगे, गृह मंत्री कुछ और बोलेंगे, प्रधानमंत्री कुछ और बोलेंगे और व्हाट्सएप में मैसेज कुछ और आएगा। व्हाट्सएप में मैसेज ये आ रहा है कि मोदी जी आ गए हैं, एनआरसी लेकर के आए हैं, एनआरसी से सब मियाँ जी का घर द्वार छीन लिया जाएगा और गरीब हिंदुओं में बांट दिया जाएगा। क्या जी यही मैसेज आता है? ये टीवी में नहीं बोला जा रहा है, ये चाय की दुकान पे बोला जा रहा है। आग जलाइएगा तो खत्म हो रहा है ठंडा। आज माघी पूर्णिमा है, तो माघ के बाद फागुन, तो फागुन में लोग होली खेलेगा कि घोड़ा तापेगा? तो जो है घोड़ा पे जब बैठिएगा तब यही बात बोला जा रहा है। देखिए मोदी जी को वोट देने का फायदा, देखो 370 हुआ है, राम मंदिर बन रहा है, अब एनआरसी आएगा, सब मियाँ जी लोग को बिहार से जो है पाकिस्तान भेज करके उसका घर द्वार तो हम ही लोगों को मिल जाएगा। डपोर संख ये समझ में ही नहीं आता है कि इस देश का इतिहास ऐसा नहीं है। इस देश का इतिहास ऐसा है कि जिनकी चिंता आपको हो रही है कि उनको हम बुला करके नागरिकता दे देंगे, वो इस देश को 47 में स्वीकार नहीं किए थे, और जिनकी नागरिकता आप छीनने की बात कर रहे हैं वो 1947 में इस मिट्टी को स्वीकार किए। और कोई अपनी मिट्टी स्वीकार किया है तो वो अपनी मिट्टी छोड़ करके जाएगा? ये संभव है? तो ये है किस लिए? ये है इसलिए कि चर्चा चलते रहना चाहिए। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मुझे पता है इस देश का इतिहास, कोई माई का लाल किसी को कहीं से नहीं निकाल रहा, ये बात हम जानते हैं। चर्चा चलती रहनी चाहिए। चर्चा चलती रहेगी तो किसको पता चलेगा कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और 45,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से लिया गया है सरकार को चलाने के लिए। सरकार को चलाने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए सरकारी खजाने में पैसा नहीं बचा है। रोज उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। आपको भी अपने गांव में यह बात आसानी से पता चल जाएगी कि लोगों का बाहर में काम छूट रहा है और लोग वापस बिहार आ रहे हैं। और ये हुआ कब? ये नोटबंदी के बाद शुरू हुआ। नोटबंदी के बाद क्या कहा गया था? नोटबंदी के बाद तो यही कहा गया था ना, कह 50 दिन की समस्या है, लाइन में लग जाइए, 500 1000 का नोट बदल दीजिए, सारा काला धन वापस आ जाएगा, आपके खाते में 15 लाख पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा? जैसे 15 लाख रुपया नोटबंदी के बाद खाते में नहीं पहुंचा, वैसे ही एनआरसी के बाद भी मियाँ जी लोग का घर आपको नहीं मिलने वाला है। भ्रम में मत रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको धर्म के धंधे में उलझाकर, आपको धर्म के झगड़े में उलझाकर, आपको हिंदू मुसलमान कर भड़काकर, आपका जो बुनियादी सवाल है उससे आपको भटकाया जाएगा। देखो भाजपाई आया और बोला कि तुमको क्या दिक्कत है जी, तुम्हारा नाम कन्हैया है ना, तुम्हारा कागज का गड़बड़ी होगा, एनआरसी से नाम तुम्हारा बाहर होगा,
तो तुम जो है सीए के तहत नागरिकता ले लेना। हम बोले तुम क्या हो, आदमी हो कि उल्लू? पैजामा हो पहले ये बताओ, इंसान हो कि पैजामा? नागरिकता लेने के लिए पहले नागरिकता छोड़नी पड़ेगी ना, क्या नागरिकता छोड़ना पड़ेगा ना? एक साथ दो नौकरी कर सकते हैं? तो एक पहले नागरिकता छीनी जाएगी तब ना आपको नागरिकता दी जाएगी। गणेश जी का पुरनका मूरी नहीं कटता, शिव जी काटते नहीं, तो शिव जी जो है हाथी का मूरी गणेश जी को थोड़ी लगाते हैं। तो गणेश जी को हाथी का मूरी तो लग गया, लेकिन पुरनका मूरी तो नहीं बचा। यही बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि एनआरसी में कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते, और छोटी छोटी गलती कैसी, मैं बताता हूं अपना उदाहरण। हम पीएचडी किए हैं देश के सबसे बेहतरीन संस्थान से। जो लोग उनकी हालत के बारे में आप सोचिए। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी का नाम है जयशंकर। हिंदी में जो और यो होता है जय, लेकिन अंग्रेजी में JAI भी जय होता है और JAY भी जय होता है। जैसे NILAM भी नीलम होगा और NEELM भी नीलम होगा कि नहीं होगा? तो कर्मचारी के मूड पे निर्भर करता है। जब उसका कागज आपके हाथ में गया, हो सकता है उस दिन बीवी से झगड़ा हुआ हो, तो वो आई के जगह जो है डबल ही लिख दिया हो, सर्टिफिकेट में JAI लिखा हुआ है और छोटा भाईवार सर्टिफिकेट में JAY लिखा हुआ है। बाबूजी तो एक बन है। ऐसा बनाइए कि आई और वाई के चक्कर में जो है बाबूजी दुख हो गए। अब बाबूजी का कागज देखना पड़ेगा कि उसमें आई है कि वाई है। अगर बाबूजी के कागज में वाई है तो हमको चेंज कराना पड़ेगा, अगर आई है तो छोटका भाई को चेंज कराना पड़ेगा। तो एनआरसी खाली मुसलमान और मियाँ जी के लिए नहीं आया है। कान खोल करके सुन लीजिए, कड़वा थोड़ा तेल डाल लीजिएगा। मेरा नाम कन्हैया है, मैं खड़ा होकर के ये बात बोल रहा हूँ तो किसी धर्म से कोई विद्वेष नहीं है। अरे कोई सजदे में सर झुकाता हो या ईश्वर के सामने खड़ा होकर के आरती करता हो, इससे हमको क्या दिक्कत है? किसी धर्म के प्रति कोई विद्वेष नहीं है। आप टीका लगाएं कि टोपी पहने, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये कागज की जो छोटी छोटी गलतियां, इस कागज की छोटी छोटी गलतियों के चलते आप इस देश में घुसपैठियों की पहचान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इस देश में रहने वाले नागरिकों को ही परेशान करना चाहते हैं। कागज की परेशानी क्या होती है? कागज की परेशानी ये होती है कि वोटर आईडी में कितना % लोगों का जन्मदिन ठीक होता है, और आप कोशिश कीजिए उसको ठीक करवाने का। 10 बार प्रयास कीजिए, 11वां बार आप खुद ही छोड़ दीजिए, रहने दो यार। नाम आपका रहेगा और फोटो जो है आपके पापा जी का उसमें होगा। अब पापा जी के वोटर आईडी में जो है पापा जी का नाम रहेगा और फोटो जो है माता जी का उसमें चिपका होगा। आसाम में जो लोगों का नाम बाहर किया गया 19 लाख का, उसका केस उठा करके देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। माँ का नाम है, बाप का नाम है, एक भाई का नाम है, दूसरे भाई का नाम काट दिया गया है। क्या है वो? पपीता था क्या गाछ में? ऐसा हो सकता है माँ बाप नागरिक हो, एक बेटा नागरिक हो और दूसरा बेटा नागरिक नहीं हो? ये गड़बड़ी वही है, JAI और JAY वाला। ये छोटी छोटी गलतियों के चलते। और कागज बनाना इस देश में कितना मुश्किल काम है आप समझ लीजिए। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए ब्लॉक में, कर्मचारी ऐसे बिहेव करता है ना जैसे उसका किडनी मांगने के लिए चले। आप जाइए कभी बैंक में अपना पासबुक अपडेट करवाने के लिए, कोई काम नहीं है। तो नहीं कहते हैं मतलब काम ना धाम, खाली पैसा गौरी बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी हमने पूरा ब्रांच में घूमेगा, कहेगा सर पासबुक अपडेट कर दीजिए, सर पासबुक अपडेट कर दीजिए। कोई काम है ये? उसके लिए आपको 2 घंटा इंतजार कराएंगे। टोकन लिए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आजादी मांग लिए हैं। छोटा छोटा काम के लिए पति पत्नी में झगड़ा होता है भाई, इस बात के लिए कि सुबह मोटर कौन चलाएगा। होता है कि नहीं होता है? पति पत्नी में इस बात के लिए झगड़ा होता है कि सुबह मोटर कौन चलाएगा। आप समझिए कि पूरे परिवार का कागज ठीक करवाना है, हर घर में ये लोग महाभारत करवाना चाहता है। और उससे निकलेगा क्या? उससे क्या निकलेगा?
ये कोई तरीका होता है क्या? 135 करोड़ आबादी है इस देश की। कितना लोग होगा? 1,50,000 2 लाख लोग होगा घुसपैठिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है। वो क्या नाम है उसका? अजीत डोभाल। अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है। तो जेम्स बॉन्ड भी जरा पकड़ लीजिए कौन कौन घुसपैठिया है। पूरे देश के लोगों को परेशान करने का क्या जरूरत है? किसी गांव में भेड़िया घुस गया है, बस्ती में आग लगा दीजिएगा? क्या पागलपन है? कहावत सुनते थे हम लोग कि सत्तू के साथ घून पीसा जाता है, कि घून के साथ सत्तू को पीसना चाहिए। क्या लॉजिक है? आप अपने दिमाग में कान खोल करके ये बात डाल लीजिए कि ये घुसपैठियों की पहचान करने के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लोगों का जो बुनियादी सवाल है उससे उनका ध्यान भटका करके हिंदू मुसलमान करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। ये बात हम तमाम लोगों को समझनी होगी। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई आर्थिक बोझ नहीं है। सिर्फ आसाम में एनआरसी करने में 1600 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कितना? जिंदगी भर में 1600 करोड़ नहीं कमाएंगे ना। 1600 करोड़। और पूरे देश में अगर एनआरसी होगा तो 60,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। अभी सरकार चलाने के लिए 45,000 करोड़ आरबीआई से उधार लिए हैं। एनआरसी करने के लिए 60,000 करोड़ कहाँ अपने नाना के घर से लाएंगे? कितना पैसा है ये देश की जनता का पैसा है। इसीलिए हम लोग ये जो बेकार की प्रक्रिया है उसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि सरकार हम चुनते हैं हमारे बुनियादी कामों को करने के लिए। वो बुनियादी काम करने में अगर सरकार विफल हो रही है तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे। बड़ा अजीब बात है। सरकार कहती है कि सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी सीआईएसएफ में नौकरी करने वाले लोग नहीं होना चाहिए, ठेका पे नौकरी करने वाला लोग होना चाहिए, ठेका पे रेलवे होना चाहिए। तो सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के झुंझुना बजाएंगे? सरकारी प्रधानमंत्री लेकर, ये सवाल है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई उस तिरंगे को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए जब कुछ लोग इधर से जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे तो हमने मना किया कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति को हीरो बनाने का लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति को एमपी एमएलए बनाने का लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का लड़ाई नहीं।